हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज देवकीनंदन ठाकुर जी हमें बताएंगे कि घर में बेटी का, माँ का और बहन का क्या योगदान होता है, क्या उनका स्थान होता है। तो आइए सुनते हैं। बड़ा ही सरल होता है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि धर्म का कार्य जितना भी चलता है संसार में 90% देवियों का ही कृपा है, 10% भाइयों की कृपा है। बाकी के 90% माता बहनों का जो प्रेम है धर्म के प्रति, भगवान से जो अटैचमेंट है, वो ही इस धर्म को आगे बढ़ाता है। और साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया कि जो जितने भी धर्म का कार्य होता है उसमें जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो सबसे आगे रहती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनकी बुराई करते हैं। मत कीजिए देवियों के बिना। अच्छा चलो एक काम करो, देवियों के बिना एक सेकंड के लिए आप सोचिए आपका घर कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा देवियों के बिना। आप सोचिए घर में मां नहीं है, आप सोचिए घर में बहन नहीं है, आप सोचिए घर में पत्नी नहीं है, आप सोचिए घर में बेटी नहीं है, आप सोचिए घर में भाभी नहीं है, भूआ नहीं है, कोई नहीं है घर में, स्त्री जाति ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए उस घर की, वो घर कैसा होगा। तो दोस्तों, ये बात तो गुरुजी ने बिल्कुल सही कही है कि जिस घर में माँ, बुआ और बहन ना हो तो वो घर कैसा होगा, इसकी आप कल्पना कर ही सकते हैं। और साथ ही गुरुजी महाराज हमें बताते हैं कि वो घर घर हो ही नहीं सकता। स्वर्ग की तो बात ही अलग है, उस घर को हम घर कह ही नहीं सकते। वो घर अपने आप में ही अधूरा है जिसमें माँ, बहन और बुआ या भाभी ना हो। जब उसमें बहन होती है, घर दिखता ही तब है जब उसमें सुलक्षणा पत्नी होती है। जब हम घर में जाते हैं, देवी अपने पति का इंतजार करती हैं, 16 श्रृंगार करके उनका स्वागत करती हैं, फिर उनके कितना ध्यान रखती हैं। इनको नमक नहीं खाना है, इनको ये नहीं खाना है, इनको ये पसंद है, इनको ये अरे हर तुम्हारी प्रिय अप्रिय वस्तु का ध्यान रखती हैं। ऐसी देवियों का अगर हम अनादर करें तो लक्ष्मी हमारे घर में नहीं ठहरेगी। तो दोस्तों, ये बात गुरुजी ने बिल्कुल सत्य कही है कि जो हमारे घर में माँ होती है, बहन होती है और बेटी होती है, वो देवी का ही तो स्वरूप होती है। और अगर हम इन देवियों का आदर नहीं करेंगे, इनका निरादर करेंगे, तो लक्ष्मी कभी भी हमारे घर नहीं आ सकती।